गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। आप में से कई सारे लोगों ने मुझसे एक क्वेरी किया है कि सर आप हर बार बीएचएमएस को कंपेयर कर रहे हैं और उसे कम आंक रहे हैं, क्या आप बायस्ड हैं? क्या आपका जो हम लोगों को जो आप अवेयरनेस दे रहे हैं या हमको बता रहे हैं करियर के बारे में, तो कहीं आपके मन में कोई इनसिक्योरिटी तो नहीं है कि आप एमबीबीएस डॉक्टर हो, आप जो है वो एलोपैथिक डॉक्टर हो, तो आप हम एलोपैथी को आप बीएचएमएस से कंपेयर करके बीएचएमएस को कम आंक रहे हो, या आप दूसरे फील्ड को बढ़ावा दे रहे हो। देखो बेटा, मेरा इसमें कोई पर्सनल एजेंडा नहीं है। मैं सिंपल सी बात है कि जो भी करियर आप आज चुनेंगे ना, इसका परिणाम आपको आज नहीं मिलेगा, 5 साल के बाद मिलेगा। ठीक है, तो मैं आपको सिर्फ जो है वो अवेयर कर रहा हूं, मैं आपको इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा हूं। प्लीज क्लियर, लेट बी क्लियर वन थिंग कि मैं आपको इन्फ्लुएंस कर नहीं रहा हूं, मैं सिर्फ आपको जानकारी प्रोवाइड कर रहा हूं कि आप इन्फॉर्म डिसीजन लें। आप ठीक है, निर्णय आप नहीं लेना है, आप इन्फॉर्म डिसीजन लें, ये इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, मैं अपनी एक गलती करेक्ट करूंगा कि छोटी सी गलती है कि बीएससी नर्सिंग वाले वीडियो में मैंने एम्स को नीट से कलेक्ट कर दिया था, जो ठीक नहीं है। एम्स का नर्सिंग का एग्जाम सेपरेट है। बीच में प्रपोजल एक आया था कि नीट के स्कोर के थ्रू इसको होना चाहिए, लेकिन तब भी एम्स ने अपना नर्सिंग का एग्जाम सेपरेट रखा हुआ है। ठीक है, बाकी सब कुछ ठीक था उसमें। तो अब आज हमारा एक्सक्लूसिव जो वीडियो है वो है बीएचएमएस एज ए कैरियर के। कई बच्चे ऐसे हैं जो बीएचएमएस को डिफेंड कर रहे हैं, कुछ बच्चे उसको ऑफेंड कर रहे हैं, कुछ बच्चे को पता ही नहीं है कुछ इसके बारे में। तो आज हम बिल्कुल न्यूट्रल होकर बात करेंगे, प्रॉस एंड कॉन्स के बारे में, अच्छी और बुरी दोनों तरह की बातें हम करेंगे बीएचएमएस के बारे में। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि बीएचएमएस की कुल कितनी सीट्स है, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट फिगर है। क्या देखो, क्योंकि सीट्स का नंबर पता होना इसलिए जरूरी है क्योंकि डिमांड और सप्लाई का मामला है, कितनी सप्लाई है और कितनी डिमांड है उसकी। ठीक है, तो टोटल 51 गवर्नमेंट होम्योपैथिक कॉलेज है ऑल ओवर इंडिया में। ये डेटा मैंने जो है वो गूगल से लिया है, डेटा मैंने ये, और ये डेटा मैंने अलग अलग साइट से लिया है, तो इसमें थोड़ा वेरिएशन हो सकता है। तो कुल 51 गवर्नमेंट होम्योपैथिक कॉलेजेस हैं, जिनमें कल कुल मिलाकर 6000 के आसपास सीट्स हैं, और 185 प्राइवेट बीएचएमएस कॉलेज हैं, जिनमें 12000 से लेकर 13000 के आसपास सीट्स हैं। सबसे बुरी बात यह हुई बीएचएमएस के साथ में कि बीएचएमएस में जो प्राइवेट होम्योपैथिक कॉलेज है उनकी एजुकेशन बहुत ही थर्ड ग्रेड की है, कोई तरह की ट्रेनिंग नहीं है, और प्राइवेट होम्योपैथिक कॉलेज ने ही होम्योपैथी का स्कोप पूरा बिगाड़ा है। ठीक है, गवर्नमेंट होम्योपैथिक कॉलेज आज भी बहुत रिलेवेंट है और आज भी करियर ओरिएंटेड है। ठीक है, मैं बार बार आपको एक बात समझा रहा हूं कि जो भी प्राइवेट कॉलेजेस खुल रहे हैं ना, वो सिर्फ बिजनेस के पर्पज से खुल रहे हैं, उनके अपने बिजनेस के पर्पज से खुल रहे हैं, वो आपकी वेलफेयर में नहीं खुल रहे हैं। इसलिए प्लीज उस ट्रैप में मत पड़िएगा आप। ठीक है, अच्छा लगे या बुरा लगे। ठीक है, इसमें और यदि मैं आपको बताऊं कि ये जो बीएचएमएस की जो डिग्री है, इस डिग्री को क्या डिग्री है, बीएचएमएस भी एक प्रोफेशनल डिग्री है। 4.5 साल आपको पढ़ना पड़ेगा, 1 साल आपका इंटर्नशिप होगा। बीएचएमएस के अंदर भी ह्यूमन फिजियोलॉजी वही पढ़ाया जाता है जो एमबीबीएस में होता है। बीएचएमएस के अंदर भी होम्योपैथिक जो अपना क्या बोलते हैं एनाटॉमी, वही पढ़ाया जाता है जो आपका एमबीबीएस में होता है। बीएचएमएस के दौरान ही आपको जो है वो जितनी भी बेसिक फंडामेंटल हैं आपके, जो एमबीबीएस के दौरान पढ़ने होते हैं, वो सब वही के वही रहते हैं, वही किताबें चलती हैं। लेकिन कुछ सब्जेक्ट जो होते हैं उनके लिए हमको जो है वो बीएचएमएस में अलग से चीजें चलती, जैसे कि यदि हम देखें तो होम्योपैथिक फिलॉसफी अलग होता है, जो कोई दूसरे डॉक्टर को नहीं पढ़ना होता, सिर्फ बीएचएमएस वाले पढ़ रहे होते हैं। मटेरिया मेडिका बुक होती, वो पढ़ना होता है, और रिपेरेटरी बुक होती, वो पढ़ना होता है। बेसिक एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पैथोलॉजी, वो सब कुछ सेम है, सेम टू सेम होता है। ठीक है, यहां पर यदि हम बात करें कि जो होम्योपैथी का जो इंडिया में जो एजुकेशन है, ये नेशनल कमीशन ऑफ होम्योपैथी इसको गवर्न करता है, कंट्रोल करता है। मतलब ये कोई भी नहीं खोल सकता है, इसके लिए जैसे मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया होता है, वैसे ही जो है नेशनल कमीशन फॉर होम्योपैथी होता है। ठीक है, और यदि हम टॉप 10 कॉलेजेस की बात करें कि जहां से बीएचएमएस करने के बाद आप बिल्कुल, मैं सच कह रहा हूं आपसे, आपका जो करियर है वो एक एमबीबीएस के आसपास ग्रो कर सकता है आपका। मैं कंपेयर नहीं करना चाहूंगा, दोनों डिफरेंट टाइप की पैथी है, एक अलग तरह का है, दूसरे का नेचर अलग तरह का होता है। तो लेकिन टॉप 10 कॉलेजेस में यदि मैं कहूं तो नंबर 1 पे एनआईएच कोलकाता है, नंबर 2 पे एनएचएमसीएच न्यू दिल्ली है, नंबर 3 पर सीएचएमसीएच कोलकाता है, नंबर 4 पर डीएनएचएमसी कोलकाता है, नंबर 5 पर मिदनापुर
होम्योपैथिक कॉलेज वेस्ट बंगाल है, मिदनापुर वेस्ट बंगाल है। नंबर 6 पर गवर्नमेंट होम्योपैथिक कॉलेज कोझिकोड है। नंबर 7 पर NSSC कानपुर है। नंबर 8 पर गवर्नमेंट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरपुर बिहार है। नंबर 9 पर स्टेट होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज त्रिवेंद्रम है। और नंबर 10 पर आसाम होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज नौगांव है। ये देश के टॉप 10 ऐसे इंस्टीट्यूट हैं जो जो बेहतरीन क्वालिटी के डॉक्टर्स प्रोड्यूस करते हैं होम्योपैथी में, और इनके पास टोटल इंटेक 600 से लेकर 700 डॉक्टर्स का है। तो ये जो डॉक्टर यहां से बन के बाहर निकलते हैं, ये होम्योपैथी के टॉप डॉक्टर में शामिल होते हैं। ठीक है, अब ये तो मैंने कुछ डेटा आपको दिया है ये, और देखिए मैं बाकायदा रिसर्च करके पेपर्स लेके, अब कई लोग कहते हैं सर रिसर्च कहाँ से की भैया, बहुत सारे रिसोर्स अवेलेबल है, उनसे मैं 2-3 दिन मेहनत करता हूँ, फिर डेटा निकाल के आपसे बात करता हूँ, रैंडम बात आपसे नहीं करता हूँ मैं। देखिए सिंपल सी बात यह है कि हम आज इस वीडियो में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। जैसे मैंने आपसे कहा कि BHMS का फुल फॉर्म है बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी। 5.5 साल का कोर्स है, 4 साल 4.5 साल एकेडमिक्स है और 1 साल इसमें इंटर्नशिप है इसमें। ठीक है, और दूसरा यदि हम देखें बात करें इसमें कि जो है क्या स्कोप है इसमें, क्या सैलरी मिलता है BHMS करने के बाद, क्या करियर स्कोप है, तो प्राइवेट प्रैक्टिस यदि कोई व्यक्ति करना चाहेगा BHMS करने के बाद, यदि आप अच्छे कॉलेज, देखिए मैं प्राइवेट होम्योपैथिक कॉलेज को बिल्कुल भी कंसिडर नहीं कर रहा हूं और बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता हूं, आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करता हूं कि आप प्राइवेट होम्योपैथिक कॉलेज से BHMS करें। आप सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज को टारगेट करें तो करियर बनेगा। प्राइवेट कॉलेज में एजुकेशन वैसा नहीं है बेटा, फीस भी लेंगे आपसे मोटी वो, और आप अंत में जो है कर्ज में होंगे या बहुत सारा पैसा खर्च कर चुके होंगे जिसको निकाल नहीं पाएंगे। फाइनली आपको फील्ड चेंज करना पड़ेगा, आप इंश्योरेंस एजेंट बनेंगे या कुछ ना कुछ दूसरा काम कर रहे होंगे, आप प्रॉपर्टी डीलिंग का, ना इसका उसका दूसरे काम करने पड़ेंगे। तो फिर BHMS की डिग्री क्यों? मेरे परिवार में 2 लोग ऐसे हैं जिन्होंने डॉक्टर बनने की चाह में, मेरे कजिन्स हैं, उन्होंने BHMS किया और अभी गांव में खेती करते हैं। ठीक है, प्राइवेट कॉलेज से किया उन्होंने, इसलिए मैं, मेरे परिवार में कई लोग भुक्तभोगी है इसके, इसलिए आपको जो बता रहा हूँ सच बता रहा हूँ। ठीक है, तो होम्योपैथिक, लेकिन वही मेरे एक कजिन है, उन्होंने गवर्नमेंट होम्योपैथिक कॉलेज, मेरे मामा जी के बेटे, उन्होंने गवर्नमेंट होम्योपैथिक कॉलेज से BHMS किया और अभी प्रोफेसर है एंड ही इज वेरी वेरी वेल प्लेस्ड और बहुत अच्छे डॉक्टर है वो। तो गवर्नमेंट कॉलेज का एक्सपोजर अलग तरह का है। तो यदि आप गवर्नमेंट होम्योपैथिक कॉलेज से BHMS करने के बाद प्राइवेट प्रैक्टिस शुरू करते हैं एज ए फ्रेशर, तो आपकी मंथली इनकम जो है वो तकरीबन 10,000 से लेके 20,000 रुपए पर मंथ होती है शुरू के 1 या 2 साल तक। तो शुरू में आपको सब्र रखना पड़ेगा, शुरू में सब्र रखना पड़ेगा, सब्र से काम करेंगे तो धीमे धीमे आपके आसपास के लोग आपको जानने लगेंगे। फिर आपको जब 3 साल से ऊपर का अनुभव हो जाएगा तो अब आप प्राइवेट प्रैक्टिस यदि करते हैं तो आपको 40,000 से लेकर आप 60,000 रुपए महीना जो है वो कमा पाएंगे आप अपनी केवल प्राइवेट प्रैक्टिस से। ठीक है, और यदि गवर्नमेंट जॉब में आप चले जाते हैं, हालांकि गवर्नमेंट जॉब बहुत ही कम संख्या में, इट इज मच मोर लिमिटेड इन नंबर एज कंपेयर टू BAMS में गवर्नमेंट जॉब के चांसेस अधिक हैं, BHMS में थोड़े से कम है, तो बहुत लिमिटेड नंबर में है। और जो सैलरी है वो 25,000 से लेकर जो है वो 60,000 रुपए पर मंथ के आसपास है गवर्नमेंट जॉब में। ठीक है, लेकिन यदि आप MD होम्योपैथी कर लेते हैं, MD होम्योपैथी कर लेते हैं, तो आपको टीचिंग जॉब मिलती है गवर्नमेंट होम्योपैथिक कॉलेज के अंदर, और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो होम्योपैथी में रिसर्च कर रहे हैं वहां पर, तो वहां पे आपको 6 लाख से लेके 9 लाख रुपए पर एनम का आपको पैकेज मिल सकता है। मतलब 50,000 से लेके 75,000 रुपए या 1 लाख तक की सैलरी आपको मिल सकती है। और यदि आप गवर्नमेंट होम्योपैथिक कॉलेज या प्रोफेसर लेवल पे पहुंच जाते हैं तो 2 लाख रुपए महीने तक आप अर्न कर सकते हैं। अब बाहर के देशों में क्या स्कोप है इसका, तो ग्लोबली जो है वो यदि पूरी दुनिया में देखा जाए तो सबसे बड़ा एक्सेप्टेंस जो है वो MBBS का है। उसके बाद दूसरा बड़ा एक्सेप्टेंस जो है वो किसका है, वो वेटनरी साइंस के डॉक्टर का, वेटनरी डॉक्टर का है। फिर सबसे बड़ा एक्सेप्टेंस जो है वो BSc नर्सिंग वाले बच्चों का है। ठीक है, उसके बाद फिजियोथेरेपी वाले बच्चों का है, और BAMS का बहुत ही लिमिटेड एक्सेप्टेंस है, और BHMS का एक्सेप्टेंस उससे भी कम है। ठीक है, तो ना बहुत ही लिमिटेड एक्सेप्टेंस है। अभी जैसे कुछ देश जैसे जर्मनी हुआ, जर्मनी में यदि आप BHMS करने के बाद जाते हैं और वहां के लाइसेंस को लेते हैं और वहां पे कुछ आप कोर्सेज लोकल में जो होते हैं वो आप करते हैं, उसके बाद जर्मनी में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि जर्मनी से ही उदय हुआ साइंस है इसके, तो जर्मनी में थोड़ी वैल्यू इसकी है। कुछ हद तक दुबई में भी लोग बाग इसको जो है UAE के अंदर भी इसको वैल्यू देते हैं, लेकिन USA, कनाडा, UK
अमेरिका हो गया आपका, कनाडा हो गया और इंग्लैंड हो गया आपका, यूनाइटेड किंगडम हो गया, यहां पर बीएचएमएस की डिग्री को बिल्कुल भी रिकॉग्निशन नहीं है, मेडिकल प्रैक्टिस के लायक इसको नहीं माना जाता है। और तो और यहां पर जो इंश्योरेंसेज है, मेडिकल इंश्योरेंस में ये कवर नहीं होता है, ठीक है। आपको यदि यहां पर बीएचएमएस के बाद काम करना है तो आप हेल्थ कंसल्टेंट बन सकते हैं, आप वेलनेस कोच बन सकते हैं, आप एजुकेटर बन सकते हैं वहां के लोकल सर्टिफिकेशन लेके, लेकिन आप मेडिकल प्रैक्टिस यहां पर नहीं कर सकते हैं। तो मतलब यहां पे डॉक्टर के लेवल का करियर पाथ, जैसे एमबीबीएस में जो है, जैसे बीएससी नर्सिंग करके कोई व्यक्ति फॉरेन जाता है, नर्स प्रैक्टिशनर बन जाता है, तो सी और ही कैन राइट मेडिसिन, ठीक है, लेकिन ये मेडिसिन वहां पर नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब प्रश्न उठता है कि क्यों बीएचएमएस को लेकर इतनी कंट्रोवर्सी है, क्यों लोग इसको एक प्रॉमिसिंग डिग्री नहीं मानते हैं? तो उसका बड़ा कारण है कि दो होम्योपैथी के ऐसे आइडिया है जो पूरे के पूरे साइंस के साथ में कन्फ्लिक्ट करते हैं। पहला आइडिया है इसका, लाइक क्योर्स लाइक, समान समान का उपचार करता है, जहर को जहर से ठीक कर सकते हैं, यदि कोई पॉइजनिंग होगी तो उसी पॉइजन से उस पॉइजन को ठीक कर सकते हैं। तो लाइक क्योर्स लाइक का आइडिया जो है ना, साइंस को कहीं से भाता नहीं है और इसका कोई जस्टिफिकेशन सामने साइंटिफिक बेसिस पे आता भी नहीं है। दूसरा सबसे बड़ा कंट्रोवर्शियल ये है, स्मॉलर द डोज स्ट्रॉन्गर द इफेक्ट। मतलब होम्योपैथिक साइंस कहता है जितना डाइल्यूटेड करके दोगे उतना इफेक्टिव होगा वो, तो स्मॉलर द डोज एंड स्ट्रॉन्गर द इफेक्ट, ये साइंस के किसी भी कॉन्सेप्ट से मैच नहीं खाता, इसलिए जो है वो लोग कहते हैं कि कई बार ये उस लेवल का डाइल्यूशन करते हैं जहां पर उसमें उस दवा का एक भी मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं होता है। तो इसका मतलब कोई भी बायोलॉजिकल मैकेनिज्म ऐसी नहीं है जिसको ये साइंटिफिकली प्रूवन कर सके, सिद्ध कर सके कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसलिए इसको स्यूडो साइंस का लेवल दिया गया है दुनिया के कई देशों में। क्या कई सारी स्टडीज इसके ऊपर हुई हैं, लैंसेट के अंदर, बीएमजे के अंदर, कॉकरिन रिव्यू है जो कहता है कि होम्योपैथी इज नथिंग, इट इज ए प्लेसिबो इफेक्ट। वो प्लेसिबो इफेक्ट है, इसमें कोई भी रिजल्ट कंसिस्टेंट नहीं है, इसमें जो है वो एविडेंस बेस्ड रिजल्ट है, पेशेंट टू पेशेंट बहुत ज्यादा वेरी करते हैं, जो प्लेसिबो इफेक्ट को बतलाता है। कई कंट्रीज ने इसको डीलिस्ट कर दिया है ट्रीटमेंट की लिस्ट से। यही वजह है कि ग्लोबल साइंटिफिक कम्युनिटी होम्योपैथी को स्यूडो साइंस कहता है और कहता है कि ये साइंस का ये यानी कि साइंस का वो रूप है जिसका कोई सबूत नहीं है। स्यूडो साइंस का मतलब ये साइंस का वो रूप जिसका कोई सबूत ना हो, ठीक है। इसलिए करियर ऑप्शंस बहुत ज्यादा लिमिटेड है, ठीक है। कोई भी हॉस्पिटल में जो है वो करियर पाथ आपको एमबीबीएस और बीडीएस के समान या बीएएमएस के समान नहीं मिलेगा। बीएएमएस इससे मच बेटर डिग्री है, ठीक है। फिर यदि आप आयुष के अलावा कहीं और देखें तो आपको जो है बहुत ज्यादा ऑप्शन दिखाई नहीं पड़ते हैं आपको यहाँ पे। और रिसर्च के, चूंकि साइंस से पूरा का पूरा कन्फ्लिक्ट है ये, इसलिए रिसर्च की अपॉर्चुनिटी बहुत ही कम है इसमें, एकेडमिक रोल भी बहुत ही कम है इसमें, और फंडिंग, कोई भी रिसर्च को प्रॉपर फंडिंग यहाँ पर नहीं मिलती है, इसलिए होम्योपैथी में रिसर्च आगे नहीं बढ़ता है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि और क्या चीज इसमें एक तो है फ्लैट अर्निंग, कि कई बार होम्योपैथी डॉक्टर 5-10 साल प्रैक्टिस करते तो भी उनकी इनकम नहीं बढ़ पाती है और उनकी डिमांड जो है, यानी जब आदमी सारे ट्रीटमेंट करा चुका होता है उसके बाद वो होम्योपैथी डॉक्टर के पास पहुंचता है और उसे केवल फील गुड होता है। बड़ी गंभीर बीमारियों में ये चीज इतनी इफेक्टिवली काम नहीं करती। लेकिन मैं आपको बता दूं, एलर्जी हो गया, स्किन डिजीज हो गया, उसमें होम्योपैथी काम करता हुआ दिखाई पड़ता है। ऐसा हम लोगों ने अपने मरीजों में देखा हुआ है। अब ये क्या है, मैं वही कह रहा हूं आपसे कि बहुत सारी चीजें कंट्रोवर्शियल है यहाँ पे। इस वीडियो को लेकर आप मुझे जज मत कीजिएगा। मैं जो साइंटिफिक डोमेन में इंफॉर्मेशन है, जो करियर से जुड़ी इंफॉर्मेशन है, वो आपको मैं बता रहा हूं, ठीक है। अब प्रश्न उठता है, किनको बीएचएमएस कर लेना चाहिए? एक तो जिनको सच में बिलीफ है होम्योपैथी में, जो होम्योपैथी में सच में बिलीफ रखते हैं, जो किसी मेडिकल कॉलेज में या हॉस्पिटल में जाकर एलोपैथिक डॉक्टर के अंदर एक जनरल प्रैक्टिसर या एक ट्रेनी डॉक्टर बनना नहीं चाहते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ अपनी पैथी में इलाज करना चाहते हैं और जिनको बहुत स्ट्रांग बिलीफ है, वो इसको कर सकते हैं। अब एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूं, एक बड़े फिल्म एक्टर रहे इसमें अशोक कुमार, मम्मी से पूछिएगा पापा से, अशोक कुमार बहुत बड़े एक्टर रहे। एक मनोज कुमार जो देशभक्ति की फिल्में बनाते थे, वो बड़े एक्टर रहे। ये दोनों होम्योपैथी के ऐसे डॉक्टर थे जिनके पास कोई डिग्री नहीं थी, पर कई बीमारियों का ये इलाज भी कर लेते थे ये, क्योंकि इन्होंने होम्योपैथी में इतना सीखा इन्होंने जाके। तो कई बार ऐसा होता है कि होम्योपैथी जो है ना, डॉक्टर जो होते हैं ना, वो बहुत नॉलेज लेते हैं, तो ये इसका जो है ना, एक्चुअली में क्या है, इसका रियल नॉलेज मिसिंग है। कई लोग जो रियल नॉलेज को ले लेते हैं ना, तो वो आगे ट्रांसफर नहीं करते, इसलिए कई चीजें, जैसे मैंने कहा ना, गुप्त रहस्य टाइप की चीजें हैं। तो यदि आपको होम्योपैथी में डीप बिलीफ है तो आप कर सकते हैं इसमें। फिर यह है कि यदि आप ग्रामीण क्षेत्र में आप डिग्री लेने के बाद आप
आपके स्टेट में ये अलाउड है कि आप एलोपैथिक मेडिसिन भी लिख पाएंगे वहां पर, तो आप इसको कर सकते हैं, ठीक है ना। फिर आप जो है वो एमडी होम्योपैथी करने के बाद आप टीचिंग जॉब में जाना चाहते हैं तो आप इसको कर सकते हैं आप, ठीक है ना। प्लीज प्लीज प्लीज, ठीक है ना, डोंट पिक बीएचएमएस एज ए अल्टरनेटिव ऑफ एमबीबीएस। बीएचएमएस को एमबीबीएस के अल्टरनेटिव के रूप में मत चुनिएगा। एमबीबीएस का सब्स्टिट्यूट सिर्फ एमबीबीएस ही हो सकता है, इसलिए आप जो है इसको एमबीबीएस का सब्स्टिट्यूट मत समझिएगा। ये एक सेपरेट पैथी है, इसको उसके बिलीफ के अकॉर्डिंग लीजिएगा, ठीक है। अब यदि कोई पूछता है आपसे कि इससे बेटर ऑप्शन क्या है, यदि मुझे बीएचएमएस नहीं लेना है तो आप मुझे क्या सजेस्ट करते हो, तो यदि बीएचएमएस नहीं लेना है और यदि आपको एनिमल्स अच्छे लगते हैं तो आप वेटनरी साइंस में जाइए, मच मोर करियर ओरिएंटेड, ठीक है ना। देश विदेश में भी इसका स्कोप है। दूसरे नंबर पे बीएससी नर्सिंग में जाइए, गवर्नमेंट कॉलेज से, प्राइवेट से। मैं फिर मना कर रहा हूं, बीएससी नर्सिंग इज टोटल कचरा इन प्राइवेट, ठीक है ना। तो गवर्नमेंट में जाइए आप, ठीक है, तो वहां पर जाएंगे तो वहां पे करियर का अच्छा स्कोप है। इसके अलावा बीपीटी फिजियोथेरेपी का बहुत स्ट्रॉन्ग स्कोप है, ठीक है। और ये जो है ये फिजियोथेरेपिस्ट जो होते हैं ये बहुत ही रिहेबिलिटेशन में काफी काम करते हैं, तो इनका भी बड़ा स्कोप है। इसके अलावा जो है वो रेडियोलॉजी, डायलिसिस, ओटी टेक्नीशियन, मच मोर करियर ओरिएंटेड एंड मच मोर अर्निंग एज कंपेयर टू बीएचएमएस, ज्यादा अर्निंग है यहाँ पे, ठीक है ना। फिर फाइनल वर्ड ये है कि होम्योपैथी में एक बेसिकली हम ये बोलेंगे आपसे कि होम्योपैथी में आपको यदि जाना है आपको, तो ये बात दिमाग में क्लियर रखनी पड़ेगी कि आपने अपना करियर सिर्फ होम्योपैथी में बनाना है। वेलनेस कोच बनने के लिए आप तैयार हैं, डाइटिशियन के जॉब में कन्वर्ट होने के लिए आप तैयार हैं, मतलब आपको एक बेसिक डिग्री लेने के बाद अपना करियर मॉडिफाई करना पड़ेगा, तो आप ग्रो कर पाएंगे इसमें। कई लोगों को ये लगेगा कि ये चीज सर जो बोल रहे हैं वो जस्टिफाइबल नहीं, कई बच्चे जो बीएचएमएस कर रहे होंगे वो डिसअपॉइंटेड होंगे, तो बेटा मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूं कि प्लीज तैयार रहिए आने वाले परिवर्तनों के लिए। जहां पर विज्ञान बड़ा भारी रोल प्ले कर रहा है, वहां पर हम एक ऐसे कॉन्सेप्ट को जो साइंस से मेल नहीं खाता उसको लेके लंबा नहीं चल पाएंगे हम, ठीक है ना। तो प्लीज मैं इतना ही बोलूंगा, चूज वाइजली, बुद्धिमानी से निर्णय लीजिए, किसी भी तरह के प्रेशर में मत आइए, किसी भी तरह का कंफ्यूजन हो तो एक्सपर्ट से पूछिए। प्लीज डोंट टेक इंपल्सिव डिसीजन मत लीजिए। करियर का मामला है, 5 साल के बाद जहां निकले थे वापस वहीं पहुंच गए तो कोई मतलब का नहीं है, ठीक है। तो मैं इतना ही बोलूंगा आपसे कि मेरे वीडियोस को आप एक एजुकेशन या अवेयरनेस का कैंपेन समझिए, इसको आप जो है वो इन्फ्लुएंस मत समझिए। आपने जो करना है, जो डिसाइड करना है, वो आपका कन्विक्शन अंदर से कहता है, तो आप बेहतर कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट।